जय महाकाल, जय माता दी। महाकाल एस्ट्रोलॉजर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रों के बारे में जानकारी दूंगा। नवरात्रों में कौन कौन सी राशियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। प्रथम नवरात्रि पर किस प्रकार से आपको पूजा करनी है, कलश की स्थापना करनी है, कौन से शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करनी है, साथ ही कौन कौन सी चीज़ें नवरात्रों में घर में ला कर के रखनी है, इससे माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। नवरात्रों में माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रों में माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। इस बार नवरात्रि 9 दिन की जगह पर 10 दिन के रहने वाले हैं, क्योंकि तीसरा जो नवरात्रि है वह ज़्यादा है। तीसरा नवरात्रि 2 दिन का पड़ रहा है। नवरात्रों में माता दुर्गा के स्वरूपों की आराधना करते हुए माता से प्रार्थना करते हैं, हे मातेश्वरी, आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सबसे पहले तो सुबह स्नान कर लें। स्नान करने के बाद में आपको चौकी लगानी है, जहाँ पर माता की आप मूर्ति स्थापना करेंगे, अखंड ज्योति जलाएंगे, वहाँ पर आपको एक चौकी लगानी है। चौकी लगाने के बाद में माता की मूर्ति स्थापित करेंगे, चौकी पर कपड़ा बिछाएंगे और साथ ही कलश की स्थापना करेंगे। कलश में 5 चीज़ें डालनी हैं, एक सिक्का, एक सुपारी, गोमती चक्र, कमलगट्टा, पीली कौड़ी। ये 5 चीज़ें आपको उस कलश के अंदर डालनी है। लास्ट में ये चीज़ें आपको तिजोरी में रखनी होती हैं। सबसे पहले जौन को 1-2 घंटा पहले भिगो देना है, फिर आपको कलश में जल भरना है और उसमें ये 5 चीज़ें डाल देनी है। फिर आम या पान के पत्ते लगाएं और फिर नारियल रखें। कलश की मूली पर 3 बार, कलश के मुख पर 3 बार मूली लपेटेंगे और स्वास्थ्य चिन्ह बनाएंगे। उसके साथ साथ माता दुर्गा के सामने नवदुर्गा यंत्र, श्री यंत्र और कनकधारा यंत्र, 11 पीली कौड़ी, 11 कमलगट्टा, रक्त गुंजा, ये चीज़ें माता के सामने आपको रख देनी है और माता के मंत्रों का जाप करना है। ओम दुम दुर्गाय नमः, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे स्वाहा आदि मंत्रों का जाप करेंगे और माता के सामने क्षमा याचना करते हुए अखंड ज्योति जलाएंगे। दीपम ज्योति परम ब्रह्मा, दीपम ज्योति जनार्दम, दीपो अर्थु मे पापम, प्राप्त दीपम नमस्ते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम सुख संप्रदम, शत्रु बुद्ध विनाशम चा, दीपम ज्योति नमस्तुते। माता के सामने फल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे और फिर प्रतिदिन माता के सामने आपको मंत्रों का जाप करना है। माता रानी हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं, आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, 9 राशियां हैं जो इस नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाली हैं। माता दुर्गा अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। जीवन में जो भी परेशानी, दिक्कतें, रुकावटें आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि माता अपने भक्तों के ऊपर सदा ही कृपा बनाए रखती हैं। तो आप माता दुर्गा की पूजा करें, प्रतिदिन माता के सामने पुष्प चढ़ाएं, लौंग चढ़ाएं, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जीवन में जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, इस दिन माता के सामने प्रार्थना करनी है और 9 दिन तक पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। घर में पवित्रता का ध्यान रखें और माता के सामने अखंड ज्योति जलाई है तो घर को खाली छोड़ करके आपको नहीं जाना है। 9 दिन तक माता के सामने ही आपको मंत्रों का जाप करना है, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। कार्यों में आ रही अड़चनें दूर हो जाएंगी और माता प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता दुर्गा आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। जय माता दी।